ट्रस्ट कमेटी की ओर से अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन के इसी क्रम में एक वैराग्यमयी प्रस्तुति आचार्य भवन के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए भाई सत्येंद्र शर्मा एंड पार्टी के समस्त कलाकारों के लिए मैं बड़े ही विनय के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय सत्येंद्र शर्मा जी आए और गुरुवर के चरणों में अपनी ये वैराग्यमयी प्रस्तुति देने की कृपा करेंगे। आदरणीय भैया सत्येंद्र शर्मा, कंठस्थ कला केंद्र दिल्ली के समस्त कलाकार। राग से वैराग्य की ओर किस प्रकार जाता है, ऐसा सुंदर कथानक आप सभी के बीच प्रस्तुत हो रहा है। ये कथानक है ने जन्म लिया, जिसका नाम वज्रबाहु रखा। वज्रबाहु का विवाह मनोरमा राजकुमारी के साथ हुआ। आइए चलते हैं प्रथम दृश्य को लेकर हम सभी वज्रबाहु का वैराग्य देखकर पिताश्री मां श्री अनन्य प्रसन्न हुए हैं। पड़ोसी राज्य से पत्र आया है कि मैं कुछ रोज के लिए उनके राज्य की न्याय नीति पर थोड़ा ध्यान करूं। उनसे बहन जैसी आज्ञा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। महाराज धीराज की जय हो। महाराज धीराज, अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र वधु का भाई राजकुमार मकरध्वज आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महामंत्री, उन्हें शीघ्र राजमहल में लेकर आओ। प्रणाम मौसा जी, कैसे हो मकरध्वज? आपका आशीर्वाद है, सब कुशल मंगल है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ कहो। जिस समय मां और पिताश्री ने बहन मनोरमा को डोली में बैठाया है, तब से उनकी बड़ी इच्छा हो रही है अपनी बेटी से मिले। मेरी बहन जब से दुल्हन बनकर आई है, वह हंसता खेलता राजमहल काट खाने को दौड़ रहा है। ये तो है, जिस घर से बेटियां विदा होती हैं, उस घर की दशा मां बाप और भाई से बढ़कर भला कौन समझ सकता है। बेटियां बचपन से लेकर अपने विवाह तक मां और पिता के घर में रहती हैं और एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर चली जाती हैं। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? मौसा जी, कुछ दिनों के लिए मेरी बहन को मेरे साथ भेज दीजिए। पिताजी कहते हैं कि वो अपनी बेटी को जी भरकर देखना चाहते हैं। मां कहती है कि वो उसे अपने गले लगाकर रोना चाहती है। कुछ समय के लिए मनोरमा को मेरे साथ भेज दीजिए। बेटे, बहन तो वो तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए मेरा पुत्र वज्रबाहु पड़ोसी राज्य में गया है। उसके आने के पश्चात ले जाते तो बड़ा अच्छा होता। अभी तो आपने कहा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विवाह के बाद मेरी बहन पराई हो गई? क्या आप ये कहना चाहते हैं
कि अब अपने पिता और मां से मिलने के लिए मेरी बहन को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ, अपनी बहन को लेकर जा सकते हो। चलो महामंत्री, अपने बहू के प्रस्थान की तैयारियां करते हैं। आओ, मेरे साथ चले आओ। अरे बेटे वज्र बाबू, आ गए तो? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, राज्य में सब कुछ दिख रहा है। दास दासियां हैं, सैनिक सेनापति हैं, लेकिन राजमहल में मुझे मेरी पत्नी मनोरमा नहीं दिखाई दी। क्या आज उसे मेरे आगमन की सूचना नहीं दी गई? बेटे, मनोरमा को सूचना तो दी गई थी, लेकिन तुम्हारे पीछे उसका भाई आया था। कह रहा था मां बाप उससे मिलने के लिए बड़े तड़प रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को उसके भाई के साथ उसके मायके भेज दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझसे बिना पूछे मेरी पत्नी को याद कैसे दी? क्या आप नहीं जानते कि उस पर विवाह के पश्चात मेरा अधिकार है? उसका भाई आया और 2 आंसू बहाकर अपनी बहन को उठाकर ले गया। पिताश्री, आप ये भूल रहे हैं कि वो मेरी पत्नी है और उस पर पहला अधिकार मेरा है। बेटे, ये किस तरह की बातें हो? क्या विवाह के बाद कोई अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकता? क्या पत्नी का अधिकार केवल और केवल पति का ही रहेगा? अरे उसके माँ बाप की इच्छा हुई, उसके भाई की इच्छा हुई, तो वो उसे लेकर चले गए। अभी जाऊंगा, अभी के अभी जाऊंगा और उस मनोरमा को यहां पर लेकर आऊंगा। वो मुझसे बिना पूछे, मेरी बिना आज्ञा के इस राजमहल को छोड़कर कैसे चली गई? मैं अभी लेकर आऊंगा। बेटे, नहीं, मैं अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा। नहीं बेटे, रोको महामंत्री, अरे सचो। जो मेरे द्वार पर आया है, मुझे देखना होगा आखिर कौन है। मैं आ गया, मैं आ गया मनोरमा, मुझे देखो, मैं आ गया। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं। तुम मेरी पत्नी और मेरी बिना आज्ञा के मेरा राजमहल छोड़कर कैसे आ गई? वो माँ और पिताजी को तुम्हारी मेरी बड़ी ही याद आ रही थी। आप भी पड़ोसी राज्य में गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने माँ और पिताश्री से मिलूं। जब माँ और पिताजी से इतना ही प्रेम है, तो उन्होंने तुम्हारा विवाह क्यों किया? अरे अगर तुम्हें इतना ही प्रेम था अपने माँ बाप से, तो तुम दुल्हन बनकर मेरे राज्य में क्यों आई? कौन लेकर आया था तुम्हें? मकरध्वज, मकरध्वज। प्रणाम जीजाश्री। जीजाश्री, आप और इतनी रात में तुम हमसे बिना पूछे हमारी पत्नी को अपने राजमहल में लेकर आए हो। ये विवाह से पश्चात तुम्हारी बहन हो सकती है, लेकिन इस समय ये हमारी पत्नी है। इसीलिए उत्तम यही होगा कि हमारे मुख से कुछ अपशब्द निकले। जिस रथ में इन्हें बैठा कर लाए थे, उसी रथ में बैठा कर मेरे राजमहल में छोड़कर आओ। गलती हो गई जीजाश्री, मैं ही भूल गया था कि मेरी बहन अब पराई हो चुकी है। चलिए, रथ तैयार खड़ा है, आप अपने अश्व पर बैठिए, मैं बहन को लेकर आपके पीछे पीछे आता हूं। चलिए जीजाश्री।
और चले देखो दोनों चले, वो तो दोनों चले, देखो दोनों चले आ रहे, देखो जीरा जी कुमार, वो तो दोनों चले। अरे ओ बहना, जीजा श्री ने अपना अश्व के रूप दिया। मैं ही पूछता हूं जाकर, तुम तब तक उधर खड़ी हो जाओ। जीजा श्री, ये आपने अचानक अपना घोड़ा क्यों रोक दिया? और क्या देख रहे हो इन पर्वतों की श्रृंखलाओं में? मकरध्वज, ये लोग कौन बैठे हैं? इतनी शीत वायु चल रही है और ये अपना नग्न शरीर लेकर इन पर्वतों के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, आप इन दिगंबर साधुओं को देख रहे हो? अरे जीजा श्री, आप भला इनकी बातें क्यों कर रहे हो? ये दिगंबर मुनि हैं और ये अपनी साधना कर रहे हैं। साधना? क्या इनकी पत्नी ने रोकने नहीं आती? क्या इनके मां और पिता इनके शरीर की चिंता नहीं कर रहे? अरे देखो, बिजलियों की गड़गड़ाहट है, इतनी वर्षा ऋतु है। अरे कोई भयंकर विषधर ने काट लेगा। इनकी पत्नियां, इनके बेटों को तो आकर इन्हें यहां से ले जाना चाहिए था। जीजा श्री, आप फिर कहेंगे छोटा मुंह और बड़ी बात। आप हैं जो मेरी बहन के बिना एक रात्रि भी नहीं रह सके। मेरी बहन को लेने के लिए इस अर्धरात्रि में भी मेरे राजमहल तक आ गए। और एक दिगंबर साधुओं को देखो, जो इस संसार की वस्तुओं को त्याग कर इन दिशाओं के वस्त्र धारण कर दिगंबर मुद्रा को धारण कर अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। और एक आप अपने आप को देखिए, जो मेरी बहन के प्रेम में इतने वशीभूत हैं कि उनकी सुंदरता तुम्हें देखने को ना मिले तो तुम बिना जल की मछली की तरह तड़प रहे हो। तुम कहना क्या चाहते हो कि केवल इस संसार में यही वो दिगंबर साधु हैं जो साधना कर रहे हैं? तुम क्या समझते हो कि मैं वो कायर पुरुष हूं जो तुम्हारी बहन के आंचल में बंद कर बैठ जाऊंगा? मकरध्वज, या तो अपने शब्दों को वापस लो। अरे वापस क्या लेना है? मैं तो आपको देखकर हंस रहा हूं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के मोह में इतना रूठा है, इतना व्याकुल है, वो भला इन दिगंबर साधुओं की बातें ही क्यों कर रहा है? बातें ही क्यों कर रहा है? क्या यही वो दिगंबर साधु है जो संसार को छोड़ सकते हैं? बोल मकरध्वज, अगर मैं भी दिगंबर साधु से दीक्षा लेकर दिगंबरी हो गया तो तू क्या करेगा? मेरी बहन को छोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हंस रहा हूं मैं। अगर तुमने दिगंबर दीक्षा धारण की तो जीजा श्री, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी दीक्षा धारण कर इससे सफा बन जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी और तुम इनसे इस तरह का हास्य कर रहे हो। चलिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बैठिए अपने घोड़े पर। मेरा भाई केवल हास्य कर रहा है। क्यों जीजा श्री, पत्नी की बातें ही सुनते रहोगे, अपनी बात पर भी रहोगे? अरे कुछ नहीं होगा बहना, मैं जीजा श्री से थोड़ा हास्य ही तो कर रहा हूं। मकरध्वज,
इन दिगंबर मुनि को देखकर तूने मेरा हास्य उड़ाया है, तूने एक मुझे हास्य का प्रसंग बनाया है। इन्हीं दिगंबर मुनि को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि आजीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और इन्हीं दिगंबर साधु से दीक्षा लेकर दिगंबरी साधु बन जाऊंगा। हे विधाता, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे देखिए मेरे हाथों की इस मेहंदी को। मनोरमा, ये संबंध तो बहुत पुराना था, लेकिन सच्चा संबंध तो आज समझ आया है। देखो इन दिगंबर साधुओं को किस प्रकार अपने कर्मों को काटकर ये अपना संबंध मोक्ष से बना रहे हैं। मैं इसी क्षण इसी समय तुम्हारा परित्याग करता हूं। बेटे, बेटा मत है बेटे, ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। अरे दिगंबर साधु ऐसे नहीं बना जाता। अरे पूछ के देखो उन माँ बाप से जिनके बेटे दिगंबर दीक्षा लेकर दिगंबर साधु बन जाया करते हैं। अरे पूछ के देख उस माँ से जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को दिगंबर दीक्षा धारण करते हुए देखा हो। अरे हम कहते तो बहुत हैं कि हमारे जैन धर्म में अनेकों दिगंबर साधु हो, अनेकों दीक्षाएं हो, लेकिन कभी कोई जैन ये नहीं कहता, कभी कोई परिवार ये नहीं कहता कि दिगंबर साधु बनने वाला मेरा भाई या मेरा बेटा हो। अरे देख अपने पत्नी के श्रृंगार को, अरे देख मेरी इस काया को। अरे तू मेरी इकलौती औलाद है। अरे तू ही अगर दिगंबर साधु हो गया तो मेरी चिता को अग्नि कौन देगा रे? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? पिताश्री, जीवन संगनी तो साधना है। जो अकेला आता है वह अकेला निश्चित जाता ही है। मैं दिगंबर दीक्षा धारण करूंगा और अपना आत्म कल्याण करूंगा। हे दिगंबर साधु, हे आचार्य श्री, कहिए ना मेरे बेटे से कि दिगंबर मुनि ना बने। अरे आप ही बताइए कि आपकी साधना कितनी कठिन होती है। आप ही बताइए ना कि आपके जाने के बाद आपकी माँ और पिता कितने रोए थे। अरे आप ही बताइए ना, जिस द्वार से तुम्हारी बिलोनी हुई थी तुम्हारे पिता तड़प तड़प कर कैसे रोए होंगे। मैं अपने बेटे को साधु नहीं बना सकता। अरे कह दीजिए कि इस सोच करने में इतनी पीड़ा होती है, ये नहीं सहन कर पाएगा। अरे आप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए ना। मनोरमा, मुझे क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। तेरे दिल ने पुकारा एक बार चले आओ,
एक बार चले आओ, दो साए गिने शिकवे गले मिलो, एक बार चले आओ। बेटा मत जाओ, मत छोड़कर मत जाओ, हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मत जाइए मुझे छोड़कर, मत जाइए। ना जाने ना जाने यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के, ना जाने ना जाने। ये अपराध तो मुझसे हुआ है। जीजा श्री से ना मैं हास्य करता और ना मेरी बहन का जीवन बर्बाद होता। मैंने जीजा श्री से कहा था कि यदि उन्होंने दीक्षा धारण की, यदि वो दिगंबर साधु बने, तो मैं भी उनके साथ दीक्षा लेकर शिष्य सखा बनूंगा, शिष्य सखा बनूंगा। ना बेटे, अरे देख मनोरमा को, उसने अपने पति को तो खो दिया, वो अपने भाई को नहीं खो सकती। मत जा मेरे बेटे, मत जाओ, तेरे पिता को क्या उत्तर देंगे। उड़ चला पक्षी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई भाई को बिहार से, रोको रे रोको कोई भाई को बिहार से। मेरा बेटा चला गया, मेरा भाई चला गया, अब कैसे ये जीवन पूरा होगा। पिताजी, मेरा तो संसार ही मुझसे रूठ गया। ये बेटी क्या करती है, यदि सुख होता है तो अपने पति से कहती है, संसार में दुख आता है तो अपने भाई से कहती है। मेरा तो सुख और दुख दोनों ही चला गया। तुम मेरे पिता हो, अगर आज ये बेटी कुछ मांगे तो दोगे? मांग बेटी मांग। मेरे पति दिगंबरी साधु हो गए, मेरा भाई दिगंबरी दीक्षा ले रहा है। मुझे भी आज्ञा दीजिए ताकि मैं आर्य का दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल कर सकूं। ना मेरी बेटी ना, ये कैसा वैराग्य है जो मेरे घर को उजाड़ कर चला गया। ये कैसा दिगंबर रूप है जो मेरे घर में सब कुछ मिटा कर चला गया। देख रहे हो तुम सब लोग, ये होता है उनके घरों में जिनके घर में दिगंबर दीक्षाएं होती है। अरे यदि तुम अपने बेटों और भाई को दिगंबर साधु नहीं बना सकते तो कम से कम इतना तो करना कि इन दिगंबर साधुओं की आहार चर्या अच्छी करा देना, उनके बिहार में मिलकर चलना, इन साधुओं के प्रवचन सुनना। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी
समस्त आचार्य संघ की आज रात्रि इन्हीं कलाकारों द्वारा एक बहुत ही सुंदर हास्य कथानक आप सभी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ आप लोग भाई सत्येंद्र शर्मा जी के लिए और विधायक जी के साथ पधारे समस्त सम्मानीय अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे सभी युवा साथी टीम, अभी मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, मानवर विधायक जी की ओर से इस प्रांगण की सुरक्षा हेतु एक 4 दीवार का निर्माण विधायक निधि से कराया जा रहा है। जब घोषणा हुई थी उस समय भी चश्मा वितरण का कार्य चल रहा था और आज जब भूमि का शुद्धिकरण और पूजन होना है उस समय आचार्य श्री का ये समोत्सरण और आचार्य श्री का मंगल उपदेश प्राप्त होगा। मंडल अध्यक्ष भाई प्रकाश लोधी बच्चू का भी हमारे सभी युवा साथी सम्मान करेंगे। मानवर विधायक जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपने 4 दीवारी बाउंड्री वॉल बनवा दी, निकलने के लिए कुछ रास्ता की जरूरत होगी और जब रास्ता होगा तो बंद दरवाजा भी लगाना पड़ेगा। मानवर विधायक जी जैसे दरवाजे सुंदर सुशोभित टीकमगढ़ के चारों ओर हो रहे हैं, ऐसा मुख्य द्वार हम सभी के लिए प्राप्त हो, ऐसी हम सभी की भावना है। मैं विधायक जी के से निवेदन करता हूँ, गुरुवार के चरणों में 2 मिनट में अपनी भक्ति वंदना रखें और हम सभी के लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मानवर विधायक जी, जब समकंचन कांचे गिरत शत्रु मित्र संभोए और तुलसी या संसार में संत जानिए सोई। आज हमारे बीच में ऐसे संत विराजमान हैं जिनकी नजरों में कांच और सोना एक समान है, शत्रु मित्र एक समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक समान है। ऐसे संत श्री उदर सागर जी महाराज के शासन श्री चरणों में नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, माता जी को वंदना भी करता हूँ। यहाँ उपस्थित आप सभी को सादर जय जय। आज महाराज जी का आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन हो गया और आप सबका जीवन धन तो है ही, तो 7 दिन से है और जैन समाज का अभूतपूर्व सहयोग समर्थन हमें मिला है, जिसकी वजह से आज विधायक है। और यह बड़ा नगर की पूरे क्षेत्र की जैन समाज ने इस ऊर्जा और इस ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, उसका एहसास हमें है। हम तो नहीं मानते कि विधायक हम नहीं, विधायक आप सब थे, आप सबकी निधि है। निश्चित तौर पर द्वार निर्माण के लिए मैं 5 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा करता हूँ। सभी को महाराज जी के श्री चरणों में पुनः नमन करते हुए आप सभी को सादर जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ आगे से पीछे तक, जब जैसा विधायक जी से समाज के हित में आग्रह किया गया, जैन समाज के लिए सर्वस्व समर्पण के साथ मानवर विधायक जी ने उन भावनाओं को पूरा किया है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं, कृपया एक बार पुनः मंच पर आसन ग्रहण करें। और गुरु आज और भी हमारे विधायक जी के कार्यक्रम है, जलावर्धन का हो गया, एक टंकी यहाँ पे भी चाहने पड़े। आइए बिखेरे बाबी आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। मैं निवेदन करता हूं मंगल आशीष प्रदान करने के लिए परम पूज मुनि श्री उपस्थान सागर जी महाराज। भावना है, निवेदन है, परम पूज मुनि श्री उपस्थान सागर जी महाराज के श्री चरणों में आइए। विचार कीजिए, ये मूर्ति आपके सामने बैठी है, कोई मामूली नहीं है। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी के लिए है और मेरे लिए भी है। मैं तो यही कहता हूं कि हर साज के पीछे, हर गीत के पीछे कोई साज होता है, हर बात के पीछे कोई राज होता है। और चांद को देखो, उसमें भी दाग होता है और बिगड़ी तकदीर सवर जाती है उसकी, जिसके सिर पर गुरु का हाथ होता है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव के लिए मैं कम समय में अपनी विनयांजलि कि मेरे गुरुदेव इतने अस्वस्थ होते हुए भी इस सिंहासन पर बैठने के बाद, इस पीठ पर बैठने के बाद में कोई नहीं कह सकता कि गुरुदेव बीमार है या अस्वस्थ है, लेकिन किसी को भी महसूस नहीं होने देते हैं और अपने जन जन का कल्याण चाहते हैं। और जन जन का कल्याण हो, इस भावना से ये श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ का निर्माण हो रहा है। तैसे पूज्य गुरुदेव स्वस्थ रहे और धर्म का प्रकाश फैलाते हुए अंत में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें।
ऐसी मेरी छोटी सी ज्ञानांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में है। इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री उदार सागर जी महाराज की। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, आज के इस मांगलिक अवसर पर हम सभी के लिए अपना मंगल सुभाशीष। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। जोर से बोलो ना, भले 4 आदमी हो, ऐसा लगना चाहिए जैसे 400 बैठे हो। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उदार सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्मानुरागी महानुभाव, आज का ये दिवस मुझे 35 वर्ष पूर्व ले जा रहा है, जब व्यक्ति की भावना से पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में 1987 10 फरवरी को नैनागिर जी में उनके वरद हस्त से दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वह दिन जो वैराग्य की बड़ी उत्कृष्ट अवस्था, गुरु का मंगल आशीष जो हमारे जीवन में प्रशस्त परिणामों को विकसित करने में कारण था। 35 वर्ष कैसे गुजर गए ये एहसास भी नहीं होता। जब साधक अपनी साधना में संलग्न रहता है तो वर्षों की गणना नहीं की जाती। साधना के सोपान कितने पार किए हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा करता है। और आज मैं अपने गुरुदेव की कृपा से आज इतने ऊंचे आसन तक पहुंच पाया। मैं तो गुरुदेव के लिए अपनी मनोभावना या विनयाञ्जलि यही कहूंगा, मैं तुम तक कैसे आ पाता, मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पांव मिले ही कब थे, जो ले आए मुझे यहां तक, वे भी चरण तुम्हारे ही थे, वे भी चरण तुम्हारे ही थे। अपने गुरुओं के चरण अर्थात उनके आचरण, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने जो चारित्र का उपदेश दिया, उसका अनुकरण करके आज यहां तक पहुंच पाया हूं, गुरुओं के चरण समीप तक पहुंच पाया हूं। ये उनकी ही कृपा है, अपना इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है, यदि संसार का रास्ता छोड़ा है और संसार से मुक्त होने का रास्ता यदि पकड़ा है तो बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ना चाहिए। सांप यदि आप पकड़े तो कहां पकड़ते हैं? पूंछ की तरफ पकड़ते हैं या उसका मुंह पकड़ते हैं? कहां पकड़ेंगे? पूंछ। यदि आपने पूंछ पकड़ी तो वो काट देगा, खेल खत्म हो जाएगा। समझदार आदमी सांप पकड़ता है तो उसका मुंह पकड़ता है। ऐसे ही यहां पर भी इस साधु मार्ग में यदि आना है तो इतनी दृढ़ता के साथ आना चाहिए, ऐसी पकड़ होना चाहिए इस धर्म साधना के मार्ग की कि पीछे हटने का
ध्यान भी नहीं आना चाहिए, मुड़ करके कभी पीछे भी नहीं देखना चाहिए। और मैं अपने गुरुदेव के लिए अपनी इस दृढ़ता और संकल्प की भावना को जब मुझे 2007 में आचार्य गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज ने दिगंबर दीक्षा प्रदान की, उस समय राजस्थान डूंगरपुर नगर में मैंने मंच से अपने आचार्य श्री के लिए अपने संकल्प से उन्हें आश्वस्त कराया था। चुन लिया है पथ जो मैंने, चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा, याद ना अपमान सारे मैं उसे पाने सहूंगा। खो दिया इस पार पर उस पार में पाके रहूंगा, खो दिया इस पार पर उस पार में पाके रहूंगा। मुझे आचार्य श्री के लिए अपना संकल्प, यदि जो मैंने पथ चुना है, जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि साधक की साधना निरंतर आगे के लिए ही हुआ करती है। उसके कदम निरंतर उस मोक्ष पथ की ओर ही बढ़ते रहते हैं, यही उसका संकल्प हुआ करता है। और ये संकल्प गुरुदेव के समक्ष लिया, जो आज निरंतर फलित हो रहा है और मैं अपने संकल्प में सफल होता जा रहा हूं। शारीरिक अस्वस्थता आने के बावजूद भी मैंने ये नहीं सोचा कि अब हमसे नहीं होता। 5 साल तक शारीरिक ऐसी अवस्था अस्वस्थता रही कि ऐसा लग रहा था कि शायद अब इस शरीर का अंत होने वाला है, लेकिन फिर भी मन की दृढ़ता, वैराग्य के प्रति उत्कृष्ट भावनाएं कि इतनी अस्वस्थता के बावजूद भी आज मैं आप सबके बीच उसी पथ पर निरंतर आज भी वैसे ही अपनी धर्म साधना में आगे बढ़ रहा हूं। ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, जिनकी कृपा से साधक निरंतर आगे बढ़ता रहता है। आप भी अपनी श्रद्धा गुरुओं के समक्ष प्रकट करके देखिए। अपना ये माथा उनके श्री चरणों में एक बार नवाकर देखिए। जिसने समर्पण भाव से अपना ये माथा गुरु चरणों में रखा, उसका जीवन परिष्कृत होगा, परिवर्तित होगा। मैं तो आचार्य श्री के लिए कहता हूं, इनके अल्फाज में गीता कुरान उतरते देखा है, इनके अल्फाज में गीता कुरान उतरते देखा है, इनके ओंठों से समय सार झरते देखा है। जब से रखा है ये सर इनके पाक कदमों में, जब से रखा है ये सर इनके पाक कदमों में, हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा है, हमने अपनी तकदीर को बदलते देखा है। बंधुओं, जब से श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु चरणों में अपना माथा टेका, मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं दिगंबर समण संस्कृति की इस धारा में इतने ऊंचे तक भी कभी पहुंच सकता हूं, कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन गुरुओं का प्रसाद, उनकी अनुकंपा कि शिष्य के लिए वे अपने समान बना लिया करते हैं। जैसा कि अभी हमारे विधायक जी ने कहा, संत वही है जिसके अंदर में शत्रु और मित्र के प्रति कोई राग और कोई द्वेष नहीं होता है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देकर अपने समान बना लिया करते हैं, और उन्होंने दीक्षा देकर मुझे अपने समान बना लिया है। उनकी बड़ी कृपा है, गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा हमारे ऊपर, सारे शिष्यों के ऊपर है। अभी व्यक्तित्व कृतित्व पर हमारे विद्वजन अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। मेरा व्यक्तित्व वो क्या कृतित्व, व्यक्तित्व कृतित्व तो हमारे हजारों वर्ष पहले ये साधुगण आचार्यगण जो हो चुके हैं, उनका देखना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए।
हम और आप तो बहुत छोटे से चीज हैं। हमारी इस परंपरा में बरसों बरसों पहले से अनेकों दिगंबर साधु होते आए हैं और उन्होंने जो काम किया है, उनका जो आचरण रहा है, उनका वह व्यक्तित्व और उनका किया हुआ कृतित्व आज भी हमारे सामने है। हमें उनकी कृपा मानना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि साहित्य भली मैंने कुछ भी लिखा हो, मेरा क्या है इसमें। 10 शास्त्र पढ़ता हूं, चिंतन मनन करो तो एक नया शास्त्र लिख जाया करता है। इसमें ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं कि मैंने ये काम किया। लेकिन आप कहते हैं कि महाराज जी आपका ये कृतित्व है, लेकिन मैं अपने कृतित्व को ये समझता हूं कि मैंने अपने इस पद पर आने पर जो चेतन कृतियों के लिए गढ़ा है, जिनको दीक्षाएं दी हैं, उनमें मैंने एक ऐसा शिष्य गढ़ा है जो इस धर्म की प्रभावना को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा, और वह शिष्य है मुनि उपशांत सागर, जो गुरु चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित किए हैं, वर्षों से सेवा में संलग्न हैं, जो अध्ययन कराया उसे आत्मसात करते हैं। हमारे साथ बैठ करके धर्मोपदेश करने में भी कभी पीछे नहीं रहे। अच्छे से अच्छा समाज के लिए मार्गदर्शन देना उनका एक काम रहा। मैं समझता हूं मेरा ये सबसे बड़ा कृतित्व है, जो वर्षों वर्षों तक इस धरती पर धर्म की प्रभावना करता रहेगा, अपने गुरु का नाम रोशन करता रहेगा, यही है। और एक बात और कहूं, अभी विद्युत जनों ने, विद्युत ने मुझे अलंकरण से अलंकृत करने का प्रयास किया। रत्नत्रय तीर्थ संवर्धक, मैं क्या संवर्धन करूंगा रत्नत्रय तीर्थ का। रत्नत्रय तीर्थ भगवान आदिनाथ से प्रारंभ हुआ और 24 तीर्थंकरों तक निरंतर चलता रहा, उन्होंने संवर्धित किया है। उसके बाद अनेकों उनके शिष्य प्रशिष्य रहे, उन्होंने इस रत्नत्रय तीर्थ का विकास किया है, संवर्धन किया है। मैं तो श्रेणी में सबसे पीछे, सबसे आखिरी नंबर पर हूं। मुझे इस उपाधि से ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी उपाधि हमारे दिल्ली से पधारे गोलापुरा जैन समाज के अध्यक्ष श्री जनेश जी कोठिया महारी, उन्होंने संस्कृति संरक्षक की उपाधि दी। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं इन उपाधियों का करूंगा क्या मैं। न मेरा घर है, न मेरा परिवार। ये उपाधि किसी व्यक्ति विद्वान को दी जाती, किसी ग्रस्त, किसी राजनेता को दी जाती तो अपने ऑफिस में भी रखता। तो मुझे दोगे तो मैं कहां रखूंगा? क्या अपने रस्सी बांध करके गले में टांगूंगा क्या? कोई मतलब नहीं है। इन उपाधियों को पाकर के अहंकार की बू आने लगती है। मैं बहुत बड़ा हूं, अनेकों विद्वान मुझे उच्च श्रेणी का साधु समझते हैं, समाज सर्वोत्कृष्ट साधु समझता है। ऐसा अहंकार का भाव मन में पैदा होता है। इस सब से बचने के लिए अच्छा है उपाधियों से दूर रहो और अपनी आत्मा की साधना में निरंतर लगे रहो, इसी में ही फायदा है। और आज का ये दीक्षा दिवस, वास्तव में दीक्षा की आवश्यकता क्या है? हमारे दिगंबर आचार्यों ने लिखा, आचार्य कुंदकुंद महाराज ने कहा, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, संसार के तमाम झंझटों से, तमाम मुसीबतों से यदि मुक्त होना चाहते हो तो परिवज्जतु सामन्नम, तो तुम श्रवणता की प्रवज्जा को धारण करो, तुम साधुता की दीक्षा को स्वीकार करो। संसार के दुखों से मिटने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये एक ही रास्ता है। समस्त प्राणियों के दुख यदि मिटते हैं तो एक ही रास्ता है, वो हमेशा के लिए दुख मिट जाएं तो एकमात्र श्रवणता को स्वीकार करने वाला, साधुता की दीक्षा ग्रहण करके जो साधना में संलग्न हो जाते हैं,
उनके दुख हमेशा के लिए मिट जाया करते हैं और वे अनुपम जो अनंत आत्मिक सुख है, ऐसे मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लिया करते हैं। आज के दिन मैं अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जो आशीष मुझे मिला निरंतर ऐसा बना रहे, मैं भी उस मंजिल तक पहुंच सकूं। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि आज वर्तमान में यह जो कलिकाल चल रहा है इसमें किसी के लिए मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए इतनी कठिन साधना करने की जरूरत क्या है। अभी नहीं करना चाहिए, अभी साधु नहीं बनना चाहिए। चारण चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पास दो नवयुवक पहुंचे और उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य श्री आपने दिगंबर दीक्षा धारण की, लेकिन वर्तमान में मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है, फिर इस दिगंबर दीक्षा धारण करने से फायदा क्या है। आचार्य श्री ने उनसे कहा, भैया इधर आओ, तुम्हारा भोजन हो गया क्या? हाँ अभी हो जाएगा। अच्छा तो एक काम करो, सामने वो एक पेड़ लगा है, जरा जाओ, लगता है कि वो आम का पेड़ है, 2-4 आम तोड़ करके लाओ, तुम्हारे भोजन में काम आएंगे। वो नवयुवक बोलता है कि महाराज अभी इस पेड़ में आम कहां है, अभी तो एक भी आम नहीं। तो महाराज ने कहा कि भैया जब आम का पेड़ है तो आम लगना चाहिए, तुम कहते अभी आम नहीं है उसमें। हाँ महाराज अभी नहीं है, अभी समय नहीं आया, समय आने पर उसमें आम लगेंगे। बंधुओं, जैसे इस आम के वृक्ष में अभी आम नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी का महीना है, अभी उसमें आम नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि आम का फल जब भी लगेगा इसी आम के पेड़ में ही लगेगा, बबूल के पेड़ में कभी आम नहीं लगेगा। ऐसे ही जब भी मुक्ति मिलेगी इस दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करने से ही मिलेगी। इसको छोड़ देने के बाद कभी दिगंबर मुनि छोड़ करके कभी उसे मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती है। इसीलिए बंधुओं, वर्तमान में भी यह श्रमणता, यह मुनि की दीक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी, आगे भी रहेगी। हमारे आचार्यों ने कहा, अज्जन त्रेण शुद्धा अप्पा छायेदि लहदि इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्व निपुणम जंती। आचार्य भगवान कहते कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध होकर के जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं वे लौकांतिक पद को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्ग के देव पद को प्राप्त होते हैं और ऐसा पद प्राप्त करते हैं कि वहां से आकर के मनुष्य जीवन प्राप्त करके उसी मनुष्य जीवन से वे मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये मुनि दीक्षा व्यर्थ नहीं है, एक भव के बाद मुक्ति को भी देने वाली है। इसलिए आज भी रत्नत्रय धारण करना सार्थक है, व्यर्थ नहीं है। बंधुओं, इसलिए यदि हम साधु नहीं बन पाए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो साधु बने हैं उनके प्रति अपनी आस्था रखिए, विश्वास रखिए, उनके चरणों में समर्पण का भाव रखिए, अवश्य अपना मुक्ति का रास्ता खुलेगा। क्योंकि जो साधु नहीं बन पाते हैं तो कम से कम साधु के सिर चरणों के पीछे पीछे चलना भी यदि हमने सीख लिया तब भी हमारा भला, हमारा कल्याण होगा। इस जन कल्याण तीर्थ पर यह जो आयोजन यहाँ चल रहा है, ये लोगों के कल्याण के अर्थ, जन जन के कल्याण के अर्थ ये आयोजन रखा गया। इस आयोजन में अनेकों विद्वज्जन, समाज श्रेष्ठी, राजनेता सभी लोग इतने दिनों में पधारे और आज हमारे बीच विधायक श्री राकेश जी गिरी यहाँ अपने सामने मौजूद हैं। हमें राकेश जी भटैया ने बहुत पहले हमें बताया कि एक बार हमने इनसे निवेदन किया कि हमें बाउंड्री वाल की आवश्यकता है क्षेत्र के लिए। हमारे विधायक जी ने सहज ही बाउंड्री वाल बनाने के लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की और राशि भी उन्हें प्रदान की। आज पुनः राकेश जी ने पुनः हमारे विधायक जी से फिर कहा कि
बाउंड्री वाल तो बन जाए, लेकिन जब तक दरवाजा नहीं लगेगा तब तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। हम चाहते हैं कि इसमें एक महाद्वार भी बनना चाहिए, एक गेट बनना चाहिए। निवेदन करने पर हमारे विधायक जी ने सहज स्वीकार किया और 5 लाख की राशि उस महाद्वार बनाने के लिए उन्होंने घोषित की। ऐसे विधायक जी के लिए हमारे संघ का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि आज आप विधायक हैं, आने वाले समय में आप सांसद बने, ऐसा हमारे साधु संघ का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप अपने जीवन में निरंतर विकास करते रहें और समाज और धर्म के प्रति ऐसे ही आस्था बनाए रखेंगे, जिससे कि समाज लाभान्वित होता रहे और आप अपने विकास की सीढ़ियां निरंतर पार करते रहेंगे। समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं यहीं विराम ले रहा हूं, इसी मंगल भावना और कामना के साथ कि आज के दीक्षा दिवस पर बाहर से अनेकों अतिथिगण पधारे हैं, उन सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दूर दराज से इस दीक्षा महोत्सव को देखने के लिए इस आयोजन समारोह में उपस्थित होंगे, उन सबके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। समिति ने यह आयोजन किया है, समिति के समस्त सदस्यों के लिए, पदाधिकारियों के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तके नमो सदा देत हो ढो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। अपने इष्ट का 9 बार नमोकार करके जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री उदार सागर जी महाराज की, आदरणीय जगदीश जी असाठी जी और आदरणीय नायक जी सहित समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया मंच पर आए और गुरुदेव का मंगल आशीष ले। और यहाँ से आशीष ग्रहण करने के बाद हम और आप सभी बाउंड्री वाल निर्माण स्थली पर जाकर के आदरणीय विधायक जी के कर कमलों से उस स्थली का भूमि पूजन भी आदरणीय पंडित जी ऋषभ जी के माध्यम से कराएंगे। आइए आदरणीय विधायक जी को बता दें, सुबह 6:30 बजे से लगातार दिन भर का एक व्यस्त कार्यक्रम, सायंकाल का समय हो रहा है। आप पधारे निश्चित तौर पर। मैं सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से और उपस्थित महान भाव की ओर से माननीय विधायक जी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए सभी कार्यकर्ता बंधुओं से सुनील जी, अजय, कपिल भैया, गुरुवर के चरणों में प्रसन्न भैया सभी के लिए श्रीफल दें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आइए जगजीवन भैया पधारे, कैलाश भैया सरपंच अंतोरा कृपया आ जाए, गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए एक बार पुनः मंगल आशीष लेकर के हम और आप सभी उस बाउंड्री वाल के निर्माण स्थली पर पहुंच करके
तो पतंग उड़ गई, दिल्ली द्वारा बहुत ही सुंदर नाटक का आयोजन श्री उदार सागर जन कल्याण धर्मा ट्रस्ट अंतौर टगट्टा से किया जा रहा है। अतः आप सभी नाटक को देखना न भूलें एवं अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। हेलो महानुभाव, आज रात्रि ठीक 8:30 बजे सत्येंद्र शर्मा एंड पार्टी दिल्ली के द्वारा श्री उदार सागर जन कल्याण तीर्थ पर भव्य नाट्य मंचन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम का आनंद लें। से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम का आनंद लें। देखना न भूलें सत्येंद्र शर्मा एंड पार्टी दिल्ली के द्वारा भव्य नाट्य मंचन का कार्यक्रम